नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। न्यूज तक पर हाजिर हैं हम 5 सवाल लेकर। मेरे साथ मौजूद हैं तक चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। आज के इस शो में हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर को लेकर, जिसको लेकर चर्चाएं कई सालों से हो रही हैं, लेकिन देश की राजनीति में कैसे इस अयोध्या के राम मंदिर ने अहम भूमिका निभाई है वो जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो चलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं मिलिंद सर से। सर, अयोध्या में जो राम मंदिर है, देश की राजनीति में क्या कुछ उसकी अहम भूमिका रही है, वो हमारे दर्शकों को कुछ सर बताइए। देखिए, अगर हमको बिना इतिहास में जाए कि उसकी क्या भूमिका रही है, तो पिछले 40 वर्षों से, जब से कि अयोध्या को लेकर आंदोलन देश में चला है जी, अगर आपको एक ही लाइन में ये बात समझनी है तो इससे कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया है और बीजेपी का ग्राफ ऊपर गया है। इसके बाद से, जब से ये 1984 के बाद से ये आंदोलन शुरू हुआ था अयोध्या को लेकर बड़े तौर पे, तो उसके बाद से कभी भी कांग्रेस को अपने बूते पर बहुमत लोकसभा में नहीं मिला है। जबकि बीजेपी, उसने भी 5 बार सरकार बनाई, लेकिन 2 बार उसको जो बहुमत मिला है वो अपने बूते पर 2014 या 2019 में। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी को जो पूर्ण बहुमत मिला है वो पूर्ण जो मिला है वो सिर्फ राम मंदिर के कारण ही मिला है। लेकिन ये जो, अगर हम पिछले 40 वर्षों का जब ट्रेंड हम देखते हैं तो ये बात बहुत साफ है कि कांग्रेस नीचे आई है और बीजेपी ऊपर गई है। एक उदाहरण अगर आपको देना हो तो बीजेपी की जो है वो 2 सीटें थी सिर्फ 1984 में, और वो पिछली बार 300 से पार हो गई। और वहीं कांग्रेस, जो अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को 400 सीटें मिली थी 1984 में, और पिछली बार वो 50-52 सीटों पर आकर सिमट गई। मतलब वो जो जहां थी उससे करीब वो 1/10 हो गई वो। तो ये अगर आपको समझना है कि अयोध्या की जो राजनीति 40 सालों में जिस तरह से देश में बढ़ी है, उसका फायदा नेचुरली बीजेपी को मिला है और नुकसान कांग्रेस को हुआ है। सर, अयोध्या का जो विवाद है सालों पुराना है, कहें तो 500 साल पुराना है, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो बार बार आजादी के बाद से ही क्यों होना शुरू हुआ? नहीं, इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, आजादी के बाद का जिक्र इसलिए होता है बार बार क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया कि राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, जहां पर कभी मस्जिद हुआ करती थी, तो ये मुकदमे की शुरुआत 1949 से हुई। 1949 में अयोध्या में हिंदू पक्ष ने जो दावा किया कि एक रात को, मतलब सुबह सुबह लोग भीड़ जमा हो गई, कहा कि भाई यहाँ रामलला प्रकट हो गए, तो रामलला जो मस्जिद के भीतर प्रकट हो गए, ऐसा दावा हिंदू पक्ष ने किया। लेकिन उस वक्त पुलिस ने जो एफआईआर लिखी थी तो उन्होंने कहा था कि भाई ये 50 से 60 लोग वहां जबरदस्ती घुस गए मस्जिद के अंदर और उन्होंने वहां पर मूर्ति जबरन रख दी। लेकिन ये मूर्तियां, उसके बाद में मामला कोर्ट कचहरी में जाता रहा, पर ये मूर्तियां वहां बनी रही। उसके दर्शन पर लोग रोक लगी हुई थी कि भाई वहां पर आप, बाढ़ थी, उसके दूर से ही आप देख सकते हैं। तो ये मूर्तियां यथावत वहां पर बनी रही और उनकी पूजा के लिए अनुमति थी या जो भी, लेकिन ये मतलब मूर्तियां वहीं स्थापित हो गई एक तरह से 1949 के घटना के बाद में। उसके पहले जो पूजा होती थी वो 2 परिसर थे। एक तो अंदर का परिसर था, वो मुस्लिम पक्ष के पास था, और जो बाहर का परिसर था, जो अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी, वो हिंदू पक्ष के पास था। लेकिन जब ये 1949 की घटना हुई तो मूर्तियां मस्जिद के अंदर स्थापित हो गई और फिर कोर्ट के कारण उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी, रिसीवर बैठा दिया, तो वो फिर यथास्थिति वहां पर ताले लग गए, बंद हो गया वो मंदिर सब जनता के लिए कम से कम। राजीव गांधी के जिक्र को लेकर हम बात करना चाहेंगे। राजीव गांधी का जिक्र कई बार होता है राम मंदिर को लेकर। क्या कुछ रोल रहा है राजीव गांधी का? प्रधानमंत्री रहे हैं और क्रेडिट भी देने की बात कही जाती है उनको, कांग्रेस की तरफ से कई बार कहा जाता है कि राम मंदिर का क्रेडिट जाता है उन्हें। किस तरीके से, क्या रोल है वो? नहीं तो देखिए, अगर आपको अभी ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश चुनाव में कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि भाई ताला तो हम नहीं खुलवाया, बीजेपी ने, क्योंकि कहा था कि भाई हम मंदिर बनवा रहे हैं, ये प्रचार किया गया चुनाव में। तो कहानी ये है कि जो 1949 में जो मैंने आपको घटना बताई थी, उसके बाद वहां पर कोर्ट ने उस पर ताले लगवा दिए थे, वहां रिसीवर बैठा दिया था। तो ये जो ताले खुलने का काम है, ये 1986 में एक वहां पर अर्जी लगी, अयोध्या की ही गोपाल विशारद थे, उन्होंने एक अर्जी लगा दी कि भाई हमको यहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो इसके बाद में वहां की जो लोकल अदालत थी अयोध्या की, उसने उसको अनुमति दे दी। तो एक तरह से ये कहा जाता है कि जो मंदिर में तालाबंदी हो गई थी वो ताले खुल गए। और उस समय राजीव गांधी
देश के प्रधानमंत्री थे। तो वो ये कह सकते थे कि हमारा फैसला नहीं है, लेकिन ये कोर्ट का फैसला है। पर उसका जिस तरह से जब ताला खुलने के बाद शाम को ताबड़तोड़ दूरदर्शन पर वीडियो आ गया, कैमरा टीम चली गई, तो उसका सरकार ने प्रचार किया कि मंदिर के ताले क्रेडिट लेने की के लिए कोशिश वो की। खोल दिया हमने, भले वो आदेश कोर्ट की तरफ से तो इसी वजह से बार बार राजीव गांधी का नाम आता है कि राजीव गांधी ने के शासन में ताले खोले गए। लेकिन इसके पीछे भी एक और कहानी है। वो कहानी ये थी कि ये ऐसा आरोप लगता रहा या ऐसा माना जाता रहा है कि ये शाहबानों का जो केस था उसके बाद में उनको हिंदू पक्ष को खुश करना था, इसलिए मंदिर के ताले खुलवाए गए। ये बात उस समय से कही जाती रही। शाहबानों का जिक्र किया है, शाहबानों के बारे में ही हमारा अगला सवाल भी हम आपसे लेना चाहेंगे। शाहबानों का सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या था ये पूरी चर्चा? तो ये जो शाहबानो है, ये एक इंदौर की रहने वाली तलाकशुदा महिला थी जी। तो इन्होंने कहा था कि मुझे गुजारा भत्ता मिले, मतलब मेंटेनेंस जिसको आप कहते हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये मतलब नीचे की अदालत से चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो शाहबानो है इनको गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार है। तो इसके बाद में जो कट्टरपंथी मुसलमान थे या मौलवी थे, वो उनमें ये लगा, उन्होंने ये कहने शुरू कर दिया कि हमारे जो पर्सनल लॉ है उसमें ये कोर्ट दखल नहीं दे सकता है, तो इसलिए आप जो है ये इस आदेश को पलटा जाए। तो राजीव गांधी की सरकार ने जो ये आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसको पलटने के लिए संसद में कानून पास कर दिया। और चूंकि 400 सीटें थी तो कोई भी कानून पास करवाना उसके लिए बड़ा आसान था। तो ये जब कानून पास हो गया तो इसके बाद में इन्होंने जो मुस्लिम तुष्टीकरण का भी बीजेपी बार बार आरोप लगाती है, वो उसकी भी एक जड़ में ये वाला केस है कि भाई देखो मुसलमानों के लिए सरकार ने ये कर दिया लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। तो ये माना जाता है कि शाहबानों के जो केस था उसकी भरपाई के लिए ये मंदिर के ताले खुलवाने का श्रेय भी लिया गया, उसको प्रचारित प्रसारित भी किया गया। ये कुल मिलाकर बात हुई थी। तो यही कुल मिला के मतलब शाहबानों के, चूंकि आपने जो जिक्र किया तो उसकी यही कहानी थी। लेकिन राजीव गांधी यही नहीं रुके, मतलब जब ताले खुल गए उसके बाद में आगे चल के उन्होंने जो 1989 का चुनाव का कैंपेन था, जो फैजाबाद जिसको अब हम अयोध्या कहते हैं, वहां से उन्होंने शुरू किया था और ये कहा था कि भाई हम राम राज्य लाएंगे। तो जो बीजेपी राज्य लाने की आज बात कर रही है वो राजीव गांधी ने 1989 में कही थी। लेकिन ये सब करने के बाद भी राजीव गांधी और कांग्रेस वो चुनाव हार गई और मैंने कहा ना उसके बाद कभी उनको बहुमत नहीं मिला। इसीलिए बार बार जो एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि कांग्रेस को न राम मिले न माया मिली, मतलब न उसको वो राम जो भक्त है उनको भी वो ना खुश कर पाई या हिंदू पक्ष को भी नहीं कर पाई, और जो सत्ता भी है वो भी नहीं मिला। मतलब इनके बाद में कोई इनके हाथ में कोई चीज लगी नहीं। राम मंदिर का क्रेडिट फिलहाल जो है बीजेपी लेने का दावा लगातार करती आई है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक जो सब कुछ किया उसके बाद भी उसको किसी तरीके का फायदा नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी की यहाँ पर एंट्री कैसे हुई, ये बड़ा सवाल है। नहीं तो मैंने जैसे कहा कि राजीव गांधी ने कोशिश की क्रेडिट लेने की, चाहे वो मंदिर के ताला खुलवाना हो या वहां पर शिला पूजन हुआ, मतलब शिलान्यास हुआ 1989 में, या ये जाकर कहना कि भाई, बल्कि 1991 में जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसमें भी कांग्रेस ने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। तो कांग्रेस ने अपने तरफ से कोशिश की, लेकिन 1984 के बाद से विश्व हिंदू परिषद, जो कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही एक संस्था है, उसने एक आंदोलन शुरू किया अयोध्या से कि भाई हमको यहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए जहां पर मस्जिद है। तो ये जब ताले खुल गए 86 में तो इसको और गति मिल गई है। जो वीएचपी का आंदोलन जो था उसको एक गति मिल गई, और उसके बाद अगर इसको राजनीतिक रूप से गति मिली तो बीजेपी ने उसके बाद में 1989 में पालमपुर रिजोल्यूशन जिसको कहता है कि भाई एक प्रस्ताव पारित किया उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि जहां पर अभी बाबरी मस्जिद खड़ी है वहां पर राम मंदिर बने। और उन्होंने ये तब कहा था, उनकी लाइन जो बाद में शिफ्ट हो गई, कि ये आस्था का मामला है लोगों की, इसमें कोई कोर्ट इसमें फैसला नहीं दे सकता। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि ये जो 1949 से जब वहां पर मूर्तियां रखने से जो बात शुरू हुआ था, वो एक तरह से एक दीवानी मुकदमा था, एक सिविल केस था कि ये जमीन किसकी है, हिंदुओं की है या मुसलमानों की है। तो ये कोर्ट पर में जैसे 1989 तक आते आते भी ये केस 40 साल हो चुके थे, इसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा था। तो तब बीजेपी ने ये कहा था कि जो लोगों की आस्था का विषय है, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी ने पहली बार इसको एक तरह से लीड ले ली, कह के कि वहां मंदिर
बनना चाहिए या मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये बार बार उनके जो घोषणा पत्र चुनावी ऐलानों में भी रहा है, बात आती रही कि भाई हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो मतलब एक तरह से इसको राजनीतिक आंदोलन बनाने में जो है वो बीजेपी की भूमिका रही है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो पालमपुर प्रस्ताव है जिसकी बार बार बातचीत जी 1992 इतिहास में दर्ज है ये तारीख जब बाबरी मस्जिद गिरी। क्या हुआ था उस दिन, क्या पूरी स्थिति रही थी उस दिन, क्या कुछ मामला था ये जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस दिन? जी तो देखिए, ये जो 6 दिसंबर 1992 की तारीख है, उस समय अयोध्या में जो विश्व हिंदू परिषद है या भाजपा के नेता है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, ये कार सेवा करने गए थे। कार सेवा मतलब कर सेवा एक्चुअली होती है कि जो हम वहां पर मंदिर के लिए वहां पे हम सेवा करने के लिए जाएंगे। तो वो वहां पर जो भी भीड़ इकट्ठा हुई थी लाखों की संख्या में जी। उन्होंने जो मस्जिद थी जो मैंने कहा ना कि लगभग 500 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, उसको इन्होंने तोड़ दिया। मस्जिद पूरी तरह से वहां पर ध्वस्त कर दी और उसकी जगह एक जो है काम चलाऊ सा एक मंदिर भी बना दिया उन्होंने कि रामलला का मंदिर भी बन गया। तो वो मूर्ति लाकर स्थापित कर दी गई। मतलब वो मूर्ति जो थी, अब वो कौन सी मूर्ति उस पर एक वो अलग विवाद है, लेकिन कुल मिला के वो जो जमीन थी वहां की समतल कर दी गई, जो बाबरी मस्जिद थी उसको ढा दिया गया और उस पर एक मंदिर बना दिया गया। तो ये घटना हुई 1992 में। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, बीजेपी ने राजनीतिक रूप से जो लालकृष्ण आडवाणी का बार बार जिक्र आता है, तो लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली थी 1989 में। तो वो रथ यात्रा सोमनाथ से क्यों निकाली थी? क्योंकि सोमनाथ में भी हमारे देश में उस पर भी पहले आक्रमण हुए थे, उस मंदिर पर भी, तो उसका भी पुनरुद्धार हुआ था और 1950 के आसपास, और वो मंदिर दोबारा से स्थापित हुआ था। तो इसलिए सोमनाथ मतलब गुजरात से लेकर अयोध्या तक उन्होंने यात्रा निकाली थी। उसको बिहार में जाकर रोक लिया गया था। इसके बाद में देश भर में दंगे भी हुए, हिंसा भी हुई, लेकिन कुल मिला के ये जो 1992 में हुआ, ये उस रथ यात्रा के बाद, या मतलब आप कह सकते हैं 1986 से जो बात शुरू हुई, जब ताले खोले गए, फिर आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली और 1992 में जाकर मस्जिद गिर गई। तो ये कुल मिलाकर अब तक की जो कहानी थी 1992 की, और इसका बीजेपी को राजनीतिक रूप से फायदा भी हुआ, क्योंकि बीजेपी की सीटें अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 120 सीटें बढ़ती चली गई, ग्राफ ऊपर गया। और 1996 में आके उनकी सरकार बन गई। बीजेपी को फायदा मिलने की आपने बात कही है, इसी को लेकर पूछना चाहूंगी, कैसे फायदा मिल रहा है बीजेपी को, किस तरीके से? चार्ट हमने देखा, अभी जो सीटों का चार्ट हमने पहले दिखाया था और वो हम दोबारा भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि 1984 में बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें थी और 1991 आते आते वो 120 सीटों पर पहुंच गई, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 181 या 161 मेरे ख्याल से कितनी सीटें हैं, 161 पर पहुंच गए थे 1996 में। और 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो 1996 में बीजेपी को यह रियलाइज हुआ कि राम की जो पॉलिटिक्स है उसके लिमिटेशन है, क्योंकि वाजपेयी जी को 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद बनाया गया। तो 13 दिन की सरकार क्यों कहा जाता है? कि 13 दिन में उसको विश्वास मत जब लेना होता है तो 272 273 नंबर की जरूरत होती थी। तो उस समय सभी लोगों ने कहा कि भाई बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है, इन्होंने मस्जिद गिरा दी है, तो हम इनका समर्थन नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सरकार सिर्फ 13 दिन में इसको गिरा दिया गया या गिर गई अपने आप से। तो तब बीजेपी को ये रियलाइज हुआ कि अगर सिर्फ हम राम मंदिर के भरोसे रहेंगे तो हमको दिक्कत होगी, लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं है। हाँ, तो उन्होंने फिर अपना अलाइंस को जोड़ने के लिए राम की जो राजनीति है उसको कम किया, और 1999 आते आते तो ये इनका जो घोषणा पत्र होता था, जो कि 1991 से 96 से, उसमें भी उन्होंने नाम मतलब राम मंदिर का जिक्र ही नहीं किया। एक और जो बदलाव आया, जो मैंने कहा ना, जो पालनपुर में कहा गया था, उसमें ये कहा था कि भाई आस्था का विषय है और हम कोर्ट वोट को नहीं मानते। तो उसके बाद से, लेकिन जब 1998 में भी जिक्र आया, या आगे भी 2004 में आया, या 2014 में भी आया, तो हमेशा ये कहा गया कि नहीं, जो कोर्ट कहेगा वो हम मानेंगे, लेकिन मंदिर बनना चाहिए। तो बीजेपी का जो रुख था वो 2 तरह से, एक तो उसको चूंकि गठबंधन की सरकार चलाई 1998 में और 1999 में वाजपेयी जी ने, तो उसमें ममता बनर्जी भी उस सरकार में थी, नीतीश कुमार भी थी, सब तरह के जो लोग थे अलायंस में शामिल थे।
तो वो अलायंस में शामिल करने के लिए बीजेपी ने कहा कि हम अभी राम मंदिर, जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तब हम राम मंदिर की बात करेंगे, अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। वही चीज वो कहीं ना कहीं अब करके भी दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ये आप जब ये कह रही है कि वो करके दिखा रहे हैं, तो ये भूलना नहीं चाहिए हमको कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार अमल में ला रही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले भी अगर आप देखेंगे तो 2010 में ये जो मैंने कहा ना कि जो 1949 से जो मुकदमा चलता आया है, तो वो फिर 1989 जाते जाते वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास सौंप दिया गया। मतलब नीचे की अदालत के मुकदमे सारे ट्रांसफर हो गए। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसने 2010 में ये फैसला सुनाया कि ये यहाँ पर जो मंदिर बनना चाहिए जी। लेकिन जो जमीन थी उस मैंने कहा ना, ये विवाद क्या था, दरअसल ये जमीन का विवाद था कि भाई ये हिंदुओं की जमीन है या ये मुस्लिमों की जमीन है। तो कोर्ट ने ये जमीन 3 हिस्सों में बांट दी। एक हिंदू पक्ष को 1/3 जमीन, और निर्मोही अखाड़ा जो कि उसकी देखरेख करता आया था मंदिर की पहले से, मतलब शुरू से मतलब 400-500 साल से उनका दावा है, तो उनको 1/3 जमीन, मतलब हिंदू पक्ष के पास 2/3 जमीन आ गई और मुस्लिम पक्ष के पास 1/3 जमीन आ गई। तो यही जो फैसला था ये पहली बार 2010 में हिंदुओं के पक्ष में एक तरह से सुनाया गया था। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई बहुत व्यवहारिक फैसला नहीं है कि भाई 1/3 जमीन मुसलमानों को मिले और 2/3 ये तो पास पास में रहेंगे जी। तो उन्होंने पूरी जमीन हिंदुओं को दे दी और सरकार से कहा कि आप एक ट्रस्ट बनाइए जो कि ये मंदिर को बनाने का। ये अगर मैं गलत नहीं तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, है ना? यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो सर 19 से लेकर अब 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अब 2024 की राजनीति कैसे पलट सकती है इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से, वो हम जानना चाहेंगे। कैसे लोकसभा चुनावों पर ये प्रभाव डाल सकता है? देखिए, अगर मैं वापस जलनीश से कहूंगा कि हमारे जो वोट शेयर का अगर चार्ट है, अगर आप देखेंगे कि बीजेपी को कितने वोट मिलते थे 1984 से लेके अब तक, तो आप ये पाएंगे कि ये जो वोट शेयर का जो ग्राफ जा रहा है, ये बीजेपी का वोट शेयर कभी भी बढ़ते बढ़ते जो है वो सिर्फ 24-25% पे जाके रुक गया था 1999 में। ठीक है, मतलब कांग्रेस से वो कभी भी उनका वोट हमेशा कांग्रेस से नीचे रहा। अगर आप 2009 तक देखेंगे तो 18 से 20% लोग ऐसे माने जाते हैं कि जो बीजेपी के कट्टर समर्थक है। लेकिन जब बीजेपी ने 2000 सरकार बनाई 2014 में, तो उसको मिले 31% वोट, या पिछले साल जब मिले तो 37% वोट। तो बीजेपी को ये रियलाइज हो गया कि सिर्फ राम के नाम पर हमको सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, गारंटी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे ना जो वोट शेयर है जी, जो पिछली बार 2019 में 37% पे आ गया और इस बार उनका टारगेट है 50% करना। 50% हो रहा है। तो उनको ये समझ में आ गया कि भाई राम के नाम पे आप 20-25% तक तो वोट ला सकते हो, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत लाना है तो वो काफी नहीं है। और यही बात प्रधानमंत्री ने पिछले साल अपने सांसदों को कही थी कि सिर्फ राम के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा, आपने जो लाभार्थी है, जो स्कीम्स लोगों को मिली है, वहां तक उनको पहुंचाने की जरूरत है। तो ये एक तरह से 2024 की चुनाव की जो आप बात कर रही है, तो ये पहली बार होगा कि भाई राम मंदिर अभी खुल रहा है 22 जनवरी को, और 3 महीने में लगभग देश में मतदान होगा। और उसके अलावा भी बीजेपी भी और आरएसएस भी जो है देश भर के लोगों को अयोध्या ले जा रही, तो एक पूरा माहौल राममय बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका परिणाम क्या होगा ये हमको मई में ही पता चलेगा। लेकिन नेचुरली इसकी वजह से बीजेपी का मनोबल बहुत बड़ा है और जो विपक्ष है या इंडिया गठबंधन है उनके पास इसका कोई फिलहाल नाराजगी भी देखने को मिल रही है उनकी कई नेताओं की। तो चलिए, तमाम सवालों के जवाब हमने आपको दिए 5 सवाल के अंदर, और इन सवालों के जवाब आपको कैसे लगे, अगले मुद्दों पर किन मुद्दों को लेकर आप चर्चा करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके विमर्श हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। बाकी आपको आगे आने वाले दिनों में हम तमाम खबरें दिखाते रहेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर बताते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको लगातार नई अपडेट्स न्यूज़ तक के जरिए पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।